बीपीएससी टीआरई 4 जो कि पूरे तरीके से विभाग के लिए और अभ्यर्थियों के लिए सरदर्द बना हुआ था, इसको लेकर आज शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। आपको याद होगा किस तरीके से पिछले 2-2.5 साल से बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, आवाजें बुलंद की गई और लगातार शिक्षा मंत्री से सवाल भी किया गया। ऐसे में एक बार फिर से मीडिया से बातचीत करते हुए मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि 25 तारीख तक अधियाचना दे दी गई है, 25 तारीख का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश बनने वाले हैं और साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मिथिलेश तिवारी ने क्या बड़ा कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भगवा रंग समृद्धि का प्रतीक है और तिरंगा झंडे में भी एक कलर भगवा है। दूसरी बात कि अब रंगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबके जो फूल पत्ती है, जो हरियाली है, उसका रंग भी तो हरा है। तो क्या अब इस स्तर पर सोचा जाएगा? बिहार के स्कूलों में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूरी तरह बच्चे जब तक विद्या अर्जन करेंगे और माँ सरस्वती का वंदन करके नहीं करेंगे तो बच्चों में ज्ञान कहाँ से आएगा? और माँ सरस्वती का पूरा तरह से प्रतीक ही भगवा है और भगवा समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए किसी को भी इस फेरा में नहीं पड़ना है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो और इसका ये प्रयास। देखिए, हम लोग उनके कहने से मॉडल स्कूल को चरवाहा विद्यालय नहीं बनाने वाले। हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र। ये कोई विषय है। अभी क्या है कि 25 तारीख तक हमने अपने विभाग को कहा है टीआरई 4 का पूरी तैयारी करके रखने के लिए। 25 के बाद किसी दिन इसी महीने में टीआरई 4 की अधियाचना भेज देंगे। इसी महीने अरे भाई मेरे, जुलाई महीना में हम पहले से घोषणा किए हैं कि भेजेंगे। ये सब भेजेंगे तो बताएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट इतना वोट से जीतेगा जितना आप लोग सोच नहीं सकते। नाराजगी भी है, ब्राह्मण कुछ नहीं नाराजगी। बिना बात के आप पहला ही सब कचरा में पड़े हुए। सबको मालूम है लालू यादव का वोट टूट गया है, कहीं नहीं टूटने वाला। लगता है को लेकर कोई बात बनी, उसको ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो लगातार चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो 29 तारीख से पोर्टल खुल ही रहा है। उसकी नीति हमने बना दी है, कैबिनेट से पास करा दिया, कानून बन गया। अब उसमें कोई समस्या ही नहीं है। 29 तारीख से पोर्टल खुलेंगे और चरणबद्ध सारे ट्रांसफर 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। सत्र जारी है, भरत तिवारी को लेकर क्या आप लोग मांग करेंगे? उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। यूजी परीक्षा इंक्वायरी जो चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आने दी। तेजस्वी यादव गायब है, तेजस्वी यादव नहीं है सदन में, तेजस्वी यादव गायब है। कौन कर रहा है मांग? विपक्ष को कह दीजिए कि रामचरितमानस जलाने वाला जो विपक्ष है उसी को भगवा से दिक्कत है और उसी को मॉडल स्कूल से दिक्कत है। और आज बिहार के सब बच्चे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पढ़ने की व्यवस्था हम लोगों ने हाईटेक की है। अब 24/7 लाइव शिक्षक मिलेंगे जो हर बच्चों के डाउट को क्लियर करेंगे। अब यही इनके पेट में दर्द हो रहा है, जो इन्होंने नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं, तब ये लोग चिल्ला रहे हैं। इनके विपक्ष के नेता कहाँ चले गए? विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष का नेता ही सदन से गायब है और उल्टा में हल्ला कर रहे हैं लोग। सर ने जो बयान दिया सर, इस पर क्या कहेंगे? हम उन लोगों के बयान को नोटिस नहीं लेते हैं। चलिए, तो आपने पूरी बाइट सुनी। टीआरई 4 को लेकर 25 तारीख तक के इंतजार की बात मिथिलेश तिवारी ने कही है। उन्होंने कहा कि अधियाचना के लिए सारी चीजें कह दी गई हैं, अब 25 तारीख का इंतजार है और साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब तो कैबिनेट से मोहर लग गई, सब कुछ हो गया। 29 जुलाई से 31 तारीख तक पूरे 1-2 महीने में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो कि पिछले कुछ सालों से सरदर्द बना हुआ था, उसकी समस्या को मिथिलेश तिवारी ने हल करते हुए कहा कि अब तो सब कुछ मैंने ठीक कर दिया, लेकिन टीआरई 4 अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 25 तारीख का इंतजार करना होगा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मिथिलेश तिवारी ने खुद ये कहा है कि 25 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अधियाचना के लिए सारी चीज़ें विभाग को कह दी गई हैं। तो ऐसे में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी होने वाली है जुलाई के महीने में,
या सिर्फ आश्वासन जिस तरीके से पिछले शिक्षा मंत्री देते आए हैं और बहुत जल्द और बहुत शीघ्र के बीच ये पूरी तरीके से बहाली फंसी हुई थी, क्या ऐसा कुछ होगा या फिर जुलाई का वो महीना होगा जब टीआरई 4 पे बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के हाथ लगेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जून भी इंतजार में बीता, जुलाई भी इंतजार में बीता और पिछले 2 महीने की तरह ठीक हमने 2-2.5 साल भी इंतजार में बिता दिया। लेकिन क्या जुलाई का वो महीना और 25 तारीख अपने आप में बड़ा दिन होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज मीडिया से बातचीत करते हुए मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी तो दे ही दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।